2017 में ओम प्रकाश राजभर जी बीजेपी के साथ थे। हाँ। 2022 में अखिलेश के साथ आ गए। अब खूब गरी आया, जैसे आप गरी आते हैं बीजेपी वालों को, वैसे जम के गरी आया 2024। जहाँ गईलीन दूल्हा रानी वहाँ पड़ल पाथर पानी। बहुत बढ़िया डिसीजन हुआ है। ओम प्रकाश जी जहाँ जाएंगे वहाँ बर्बाद हो जाएगा। अब बढ़िया की है कि वो भाजपा में गए, हम बहुत सुकून में हैं। तो कहा जाते हैं कि कदम रखना ही भाजपा का बर्बादी शुरू। जहाँ जहाँ गए हैं, अगर इतने काबिले तारीफ थे तो सपा का सरकार न बन जाता। बताइए कैसे करेंगे जाति जनगणना की बात, कैसे करेंगे सामाजिक न्याय की बात, कैसे करेंगे जो है वो तो गाली दे रहे थे। और फिर सबसे बड़ी मजे की बात देखिए पत्रकार भैया कि भाजपाई कैसे अब ओम प्रकाश राजभर का जिंदाबाद करेंगे। हम तो यही देख करके मजा लेना चाहते हैं जब भाजपा वाले कहेंगे कि ओम प्रकाश राजभर मेरे बाप हैं। शानदार व्यक्तित्व, शानदार जो है कि डिसीजन लिया है ओम प्रकाश राजभर ने। भाजपा की औकात दिखाई है कि गरियाएंगे भी, मुंह पे थूकेंगे भी और तुम्ही से जिंदाबाद लगवाएंगे। कोई था ऐसा नेता? मैं बड़ा शाबाशी देता हूँ। अब बर्बाद भी हो जाएगी भाजपा। ओम प्रकाश जी का एंट्री ये बता दिया कि भाजपा जा रही है। पूर्वांचल में खासा पकड़ है मिश्रा जी राजभर का। कदम कदम पैर पैर का असर होता है पत्रकार भैया। सपा में गए, सपा लोढ़ा गई। बताइए 2017 में ओम प्रकाश राजभर जी बीजेपी के साथ थे। हाँ। 2022 में अखिलेश के साथ आ गए। अब खूब गरी आया, जैसे आप गरी आते हैं बीजेपी वालों को, वैसे जम के गरी आया 2024 के आते आते। मैनेजमेंट गुरु सब लेके चले गए ना, तो चले गए। फिर कैसे आप वो करेंगे? पूर्वांचल में पकड़ रखते हैं नहीं राजभर? जहाँ गईलीन दूल्हा रानी वहाँ पड़ल पाथर पानी। बहुत बढ़िया डिसीजन हुआ है। ओम प्रकाश जी जहाँ जाएंगे वहाँ बर्बाद हो जाएगा। अब बढ़िया की है कि वो भाजपा में गए, हम बहुत सुकून में हैं। तो कहा जाते हैं कि कदम रखना ही भाजपा का बर्बादी शुरू। जहाँ जहाँ गए हैं, अगर इतने काबिले तारीफ थे तो सपा का सरकार न बन जाता। बताइए कांग्रेस के भी अलायंस में दौड़ रहे थे, फिर सपा के अलायंस में दौड़े, फिर उसके बाद आप ये समझिए कि राजभर जी पिछड़ों की राजनीति के साथ बहुत बड़ा धोखा दिए। कैसे करेंगे जाति जनगणना की बात, कैसे करेंगे सामाजिक न्याय की बात, कैसे करेंगे जो है वो तो गाली दे रहे थे। और फिर सबसे बड़ी मजे की बात देखिए पत्रकार भैया कि भाजपाई कैसे अब ओम प्रकाश राजभर का जिंदाबाद करेंगे। हम तो यही देख करके मजा लेना चाहते हैं जब भाजपा वाले कहेंगे कि ओम प्रकाश राजभर मेरे बाप हैं। शानदार व्यक्तित्व, शानदार जो है कि डिसीजन लिया है ओम प्रकाश राजभर ने। भाजपा की औकात दिखाई है कि गरियाएंगे भी, मुंह पे थूकेंगे भी और तुम्ही से जिंदाबाद लगवाएंगे। कोई था ऐसा नेता? मैं बड़ा शाबाशी देता हूँ। अब बर्बाद भी हो जाएगी भाजपा। ओम प्रकाश जी का एंट्री ये बता दिया कि भाजपा जा रही है। पूर्वांचल में खासा पकड़ है मिश्रा जी राजभर का। कदम कदम पैर पैर का असर होता है पत्रकार भैया। सपा में गए, सपा लोढ़ा गई। भाजपा में गए, भाजपा लोढ़ा गई। यानी आप कहना है घोड़ी ठीक नहीं है उनका? हाँ। यही कहना चाहते हैं? हाँ, वो गए ठीक है, वो तो मतलब पौरा दिख गया ना। अच्छा ये चीज बताइए, विधानसभा में अखिलेश को जो फायदा हुआ था पूर्वांचल में, वो तो राजभर की वजह से हुआ था ना? एंटी रिएक्शन वोट था ना। अच्छा। आप कहाँ बात कर रहे हैं? आप पूरा एक बात बताइए, पूरे चुनाव को देख लीजिए उत्तर प्रदेश में भाजपा बनाम सपा की लड़ाई थी। बड़े बड़े दल 2-2, 3-3 हजार में सिमट गए। तो लड़ाई की बात थी, तो उसमें आप कहाँ बात कर लेंगे? अभी लड़ाई देखिए कांग्रेस बनाम भाजपा की होने जा रही है। अब कांग्रेस का सीट या वोटा परसेंटेज बढ़ेगा तो क्या कांग्रेस का अपने दम पर बढ़ा लिया? नहीं, एंटी रिएक्शन जो वोट खड़े हुए हैं वो उसका फायदा कांग्रेस को जा रहा है। भाजपा की निकम्मियत और नाकामी की वजह से जो गुस्सा आया है जनता के अंदर, उसका फायदा कांग्रेस और उसके अलायंस को जाएगा। ये तो प्रकृति का नियम है। कोई नेता ठीक उतना ही नहीं है। और ओम प्रकाश जी धोखा किए पिछड़ों के साथ। तो पिछड़ों की आवाज उठाते थे, पिछड़ों की आवाज उठाने के लिए तो उन्होंने मंत्री पद ठुकरा दिया उन्होंने। वही तो सामंतवादियों के यहाँ फिर जाकर के सर झुका दिया। फिर जाकर के वहीं जो है तलवार चाटने लगे।
अरे तो वो तो गए हैं ना पिछड़ों के हक की लड़ाई के लिए ही फिर गए हैं। अरे कौन सा पिछड़ों का हक का लड़ाई है? जातिगत जनगणना की बात उठाएंगे, पिछड़ों के हक की बात करेंगे, फिर धक्के मार के निकाल दिए जाएंगे। योगी बाबा कैसे एक्सेप्ट करेंगे? यही तो देखना है हमको, योगी बाबा का स्वाभिमान है कि नहीं। कैसे बैठेंगे ओम प्रकाश राजभर योगी बाबा के बगल में? कैसे बैठेंगे भाजपाइयों के बगल में? कैसे गले लगाएंगे? यही तो देखना है। और यही कैरेक्टर साफ समझ में आ जाएगी भाजपा की, कि भाजपा स्वाभिमानी पार्टी है कि नहीं। भाजपा ने तो अपने कार्यकर्ताओं की भी इज्जत नहीं रखी। जिस नेता ने उसके कार्यकर्ताओं को गरियाया, उसके नेताओं को गरियाया, उसी को गले लगा के उसी को शहंशाह और ताज पहना दिया भाजपा ने। भाजपाइयों की इज्जत है कि नहीं है? भाजपाइयों से मैं खुद पूछ रहा हूँ कि तुम्हारी कोई इज्जत तुम्हारे दल में है? तुम्हारे नेताओं की निगाह में खाली लालच है सत्ता पर बैठने का। कोई भी गाली और जलील दे रहा, उसी को अपना बाप बना ले रहे हो, बना लेने दीजिए। ये तो भाजपाइयों को सोचना चाहिए। ये फिल्म क्या है, वो चुनाव जीतना जानते हैं, जहां जिसकी पकड़ है उसको अपना साथ जोड़ते हैं, इसी में फेल हो जाते हैं विपक्ष वाले। समझ में आ जाएगा, समझ में आ जाएगा, समझ में आ जाएगा। और वोट का इंतजार करिए। अच्छा मिश्रा जी, एक चीज और राजभर कह रहे थे, जब वो एनडीए में शामिल हुए तो उन्होंने अखिलेश पर काफी हमलावर रहे। वो कह रहे हैं कि अखिलेश जो है अच्छे नेता नहीं है, वो जो सहयोगी दल के लोग होते हैं ना, सुने, सहयोगी दल के लोग होते हैं उनको साथ नहीं देते हैं। 8 विधायक वालों को राज्यसभा उन्होंने भेज दिया और 6 वालों को एमएलसी पद भी नहीं दिया। भाई देखो, यहाँ सिद्धांत की लड़ाई चल रही थी, यहाँ लालच की तो पॉलिटिक्स चल नहीं रही थी। ओम प्रकाश जी कह दें कि हम लालच के पॉलिटिक्स में हैं, भैया पड़े, हम सिद्धांत का नहीं है। हमको जहाँ मलाई मिलेगा हम वहीं जा करके जमीर अपना बेचेंगे। राजभरों के पॉलिटिक्स को कौन सा संदेश दिए हैं, एक बात बताइए। एक राजभर को तो एमएलसी बना देते। अरे भैया, एमएलसी बना देते मतलब नहीं बनाया गए तो जो आप भाग जाएंगे आप भाजपा में? कहाँ लड़ाई चल रही थी मनुवाद सामंतवाद के खिलाफ, ओबीसी पिछड़ा। और एक बात हम आपको बताएं, ये जो लोग आप लोग कहते हैं ना ब्राह्मणवादी व्यवस्था और मनुवाद व्यवस्था, गुरु ब्राह्मणवाद मनुवाद मजबूत नहीं है। आप लोगों के जो नेता है, ठेकेदार है ना, वो लोग आप लोगों की डकैती और आप लोगों की हिस्सेदारी पर डकैती कराते हैं और वो लोग आप लोगों को जलील करते हैं। 15 बनाम 85 की लड़ाई देते हैं, 15 राज कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि 85 के जो लीडर है ना, वो आपके हिस्से को बेचना चाहते हैं। ओम प्रकाश राजभर जी जैसे बेचे, कहीं नहीं मिल पाएगा आप लोगों को, कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। या तो आप लोग खड़े होइए ऐसे नेताओं के खिलाफ, हाथ पकड़ लीजिए कि खबरदार से मनुवादी और सामंतवादी ताकतों के सामने जाओगे, वोट भी लोगे, हमारे ठेकेदार भी बनोगे और जाओगे बेच भी दोगे हमको। कौन है आप लोगों की बात सुनने वाला? 10 साल से तो हैं नरेंद्र मोदी, सब मनुवाद और कारपोरेट घराने का काम कर रहे हैं। ब्राह्मणवाद मतलब ब्राह्मण नहीं, ब्राह्मणवाद मतलब पूंजीवाद, कॉर्पोरेट घराना, अडानी अंबानी, ये सब। आप भी तो ब्राह्मण है, ऐसा काहे ब्राह्मण? जाति से ब्राह्मणवाद का मामला नहीं है, विचारों से ब्राह्मणवाद का मामला है। आप ब्राह्मणवाद का मतलब सीधे जाति से मत जोड़ दीजिए। विचारधारा, मनुवाद, सामंतवाद, उससे क्या लड़ पाएंगे? जितने ओबीसी और एससी के नेता हैं उनको तो अपना पकड़ लेना चाहिए, वहाँ जनता बोल देनी चाहिए कि ये देखो बहुत बेच चुके हो, सीधे सीधे लाइन खींच करके यहाँ खड़े रहो, वोट नहीं दिला जाएगा। तब आप लोग भी अपनी अपनी जाति का नेता लेके, ठेकेदार लेके जाएंगे, बेचेंगे अपने आप को, तो यार अल्लाह आप ही लोग ना खाएंगे। रिजर्वेशन खत्म तो हो गया प्राइवेटाइजेशन हो करके, किसका घाटा है? हमारा घाटा है, पिछड़ों का घाटा है। कौन बोला? कौन बोला? और भाजपा ने खत्म न किया। और वहीं ना ओम प्रकाश राजभर जा रहे हैं, कह रहे हैं कि आप पिछड़ों की हिस्सेदारी दिलाएंगे। अरे क्या दिलाएंगे? अपने मलाई खाएंगे, अपने लूटेंगे, अपने बेटे को एमएलसी बनाएंगे। वहाँ लड़ाई आपके समाज की नहीं है, वहाँ लड़ाई अपने परिवार की है। साफ साफ दिख रहा है, पूरा जनता जान रही है ओम प्रकाश राजभर जी ने। और ओम प्रकाश राजभर जी अपना क्रेज गिरा लिए, राजनीतिक स्तर पर अब उनका विश्वास। अच्छा बताइए, वहीं छोड़ के आए फिर वहीं गए, और ये चीज जाते जाते उन्होंने कहा अखिलेश लोडर बनाते हैं, भाजपा लीडर बनाती है। भाजपा में जब थे पहली दफा तो कह रहे थे, यही बयान दे रहे थे ओम प्रकाश राजभर जी कि जे अपने मतारी बहन के साथ घात करी ऊ जाई सपा के वोट दी। योगी आदित्यनाथ को सपा के गठबंधन में कह रहे थे कि ऐसे ने जगह भेज देंगे जहां भीख मांगने की ट्रेनिंग ली जाती है। ओम प्रकाश जी किसको क्या बोल दिए हैं कोई अंदाजा नहीं है।
ओम प्रकाश जी का बात का वैल्यू मत रखिए। अच्छा। अपने हिस्से पर अपना निगाह गड़ा करके और कायदे से लड़िए। देश आप बहुत बुरी अवस्था में है। अच्छा, एक विपक्ष को मौका मिला था राजनीति करने का, भाजपा ने वो भी छीन लिया। मिश्रा